अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आप लोग बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहला एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी जनाब, जिसमें कहा गया कि हानिया आमिर के गाने से लोगों के कान फट गए। तो उसकी क्या हकीकत है वो आपको बताऊँगी कि कैसे कान फटे। और दूसरे नंबर पर आपको बताऊँगी कि हिबा बुखारी ने अपनी लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि वो इस वक्त एक नेशनल क्रश बन चुकी हैं, लोगों का काफ़ी क्रश है। और किस वक्त उन्होंने ये सारा रिवील किया, उस वक्त किया जब उनके एक मद्दाह ने उनको शादी की पेशकश की। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगी जनाब आली के गन्ना अली जो हैं वो आए रोज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी तस्वीर लगाती हैं। अब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उम्मीद से हैं, और उन्होंने लोगों को कहा है जी खबरदार किसी ने बकवास की तो। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पे उन्होंने ये धमकियां दी? इससे पहले भी उनके शौहर के मोटे पेट पर और उनके शौहर की दूसरी शादी पर और किसी का घर ख़राब करने पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो चुकी हैं। अच्छा जी, फिर चलते हैं चौथी खबर की तरफ जो मैं आज आपको बताऊंगी, और वो खबर है जनाब आतिफ असलम के हवाले से। आतिफ असलम ने अपनी बीवी को वो अनोखा गिफ्ट दिया है जिसकी एक्सपेक्टेशन हर बीवी को होती है, और हर बीवी चाहती है दुनिया की कि मेरा शौहर मुझे ये गिफ्ट दे, लेकिन ये गिफ्ट मिला है सिर्फ और सिर्फ आतिफ असलम की ही बीवी को। और उसके बाद जनाब मैं आपको एक और ख़बर सुनाने जा रही हूँ, शॉकिंग ख़बर है, और वो ये है कि फ़ेसबुक क्या हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? फ़ेसबुक का नाम तब्दील होने जा रहा है, या असल में फ़ेसबुक का मसला चल क्या रहा है? तो ये सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली खबर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो कि है हानिया आमिर के हवाले से। हानिया ने जनाब वजाहत रऊफ़ के जो बेटे हैं उनके साथ मिलकर एक इंडियन गाना गाया, और वो गाना जो था वो इतना बेसुरा था कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। लोगों ने ना सिर्फ उनको बेसुरी कहा, ना सिर्फ उनको जनाब ये कहा कि आप इतना बेसुरा गा रही हैं तो मीका सिंह के ऊपर क्या गुजरेगी, इसके अलावा और बहुत कुछ कहा गया हानिया आमिर को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं मोस्टली ये ना एक उसमें रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ती रहती हैं, तो उन शोशों का फ़ायदा भी उठाती हैं, और दूसरी तरफ ये रोती पीटती भी हैं कि जनाब हमें लोग इस तरह ट्रोल क्यों कर रहे हैं। तो वो खुद ही अपने बारे में इस तरह की खबरें लगाकर सुनना भी पसंद करती है, क्योंकि लोगों को एक मौका मिल जाता है और लोगों को एक नई बहस, हमारे जो वेले लोग हैं उनको सिवाय बहस करने के और कुछ मिलता नहीं है। तो जनाब इस हवाले से सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ी, जिसमें जो हमारे यूथ है उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हानिया आमिर और वजाहत रऊफ़ के जो बेटे हैं इन्होंने इतना बेसुरा और इतना गंदा गाया है कि हमारे तो कान फट गए हैं, मज़ीद कोई गाना सुनने की हिम्मत नहीं रही। तो कान फटने का मतलब ये नहीं होता कि सच में किसी के कान फट गए हैं। कान फटना भी बेसिकली एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, इसकी हकीकत मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जी हिबा बुखारी के हवाले से, जो कि इस वक्त नेशनल क्रश बनी हुई हैं। ड्रामाज में बहुत कम वक्त में उन्होंने मकबूलियत हासिल कर ली है। एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की जहां पर एक मद्दाह ने उनको शादी की ऑफ़र की, और उन्होंने लोगों पे ये कहकर बिजलियां गिरा दी कि वो तो सिंगल ही नहीं है। जी हाँ, और उनके बारे में कयास राइयाँ हो रही हैं कि वो मैरिड हैं ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं बताया। और दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरी शादी होने वाली है, और जब होगी तो मैं तमाम लोगों को बताकर शादी करूँगी। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक यही है कि वो मैरिड हैं, मगर हो सकता है कि बाद में उसको अनाउंस करने के लिए वो एक छोटा मोटा फंक्शन रखें जिसमें वो लोगों को अनाउंस कर दें कि भी मेरी शादी हो गई है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो है वो है जी गन्ना अली के हवाले से। गन्ना अली ने, आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास रहने को छत नहीं थी और काम भी नहीं था, वो रो पड़ी थी। और उसके बाद जो छत का इंतज़ाम उन्होंने किया वो कुछ इस तरह से किया कि एक मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन से उन्होंने शादी कर ली, और वो बिजनेसमैन ऑलरेडी मैरिड था और उसमें से उसके बच्चे भी थे। उसके बावजूद गन्ना अली ने किसी का घर ख़राब करके जब उनसे शादी की और सोशल मीडिया पर आकर अपने शौहर के साथ तस्वीर को पोस्ट किया, लोगों ने उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, लान तान किया और कहा कि आपने किसी का घर ख़राब किया है। लेकिन गन्ना अली थी कि बाज आने को नहीं थी, और गन्ना अली ने अपनी पोस्ट का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखा। अब गन्ना अली जो है वो उम्मीद से हैं, और उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने क्या लिखा, लोगों को क्या धमकियां दी, ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। तो जनाब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गन्ना ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिन कितना बुरा गुजरा है, मैं सिर्फ एक किक मैं सिर्फ एक किक से सारी परेशानी भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आप लोगों के लिए ना पॉइंट्स लिख रही थी ना, तो मैं बड़ी परेशान होगी। मैंने कहा ये कौन सी किक की बात कर रही हैं? ये वो बॉलीवुड का गाना मुझे याद आ गया, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। ये वो वाली किक है, ये कौन सी किक है?
अच्छा, लेकिन ये पहले मैसेज सुन लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल ये किक कौन सी है। उन्होंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिन कितना बुरा गुजरा है, लेकिन सिर्फ एक किक से मैं सारी परेशानी भूल जाती हूँ, मेरा दिन खुशगवार हो जाता है। और वो लोग जिनको मेरी तस्वीर से मसला है, वो अपनी नफरत भरी तवानाई ऐसी चीज़ पर ज़ाया ना करें। मतलब उन्होंने सीधा सीधा लोगों को धमकियाँ दी कि अगर आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी है तो मेरी पोस्ट को आप देखा ही ना करें और ना यहाँ पर आकर उल्टे सीधे कॉमेंट्स किया करें। अब ये जो किक की बात कर रही हैं, दरअसल ये उस बच्चे की किक की बात कर रही हैं जो कि उनके पेट में है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप अपनी किक्स के बारे में भी लोगों को आकर बता रही हैं सोशल मीडिया पर, फिर आप ये भी चाहती हैं कि लोग उस पर कमेंट्स ना करें, और फिर आप ये भी चाहती हैं कि लोगों को मैं धमकियां देकर उनकी ज़बानें बंद कराऊं, तो मैडम मैं आपको बताती चलूँ कि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का घोड़ा मैं हमेशा कहती हूँ बेलगाम है, उसकी लगामों को आप खींच नहीं सकती क्योंकि उसकी लगामें हैं नहीं हैं। तो इसलिए ये कहना कि आप किक्स की बातें कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप लोग जो है ना अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है उसको शूट किया करें डेली। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आपको पैसे मिलेंगे, उसकी स्ट्रीमिंग किया करें, लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया करें कि आपकी पर्सनल और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी किक लगती है। और फिर जब आप इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस शेयर करती हैं, तो फिर आपको गुस्सा आता है कि लोग आपको बातें करते हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जनाब आली है आतिफ असलम की बीवी के हवाले से। पिछले दिनों उनकी मिसेस की थी बर्थडे, और बर्थडे पे हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसको ऐसा बर्थडे गिफ्ट दे जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन ज़्यादातर बीवियां जो है वो गिला ही करती हैं, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं, सालगिरह उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह बीवियां सरप्राइज़ देती हैं अपने शौहरों को। तो जनाब जी आतिफ असलम ने अपनी बीवी को पैसे भी दिए, गिफ्ट भी दिए, लेकिन उनके आगे ये जो अनोखा गिफ्ट है ये ज़्यादा मायने इसलिए रखता था कि उन्होंने एक पोस्ट की। पोस्ट में जनाब लिखा क्या, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मासूम, दुनिया की सबसे ज़्यादा मेहनती, दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया की सबसे ज़्यादा सादा, दुनिया की सबसे बड़ी मलिका सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि मेरी शादी तुमसे हो गई, अगर तुम मुझसे शादी ना करती तो पता नहीं कौन मेरे पल्ले पड़ती, और फिर मैं पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारता। तो जनाब आतिफ असलम के इस मैसेज पे पूरी दुनिया की बीवियां लड़ाइयाँ कर रही हैं अपने शौहरों से, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके शौहर के लिए पूरी कायनात वो खुद हों। वो चाहती हैं कि उनका शौहर कभी किसी दूसरी औरत की तारीफ़ ना करे। वो चाहती हैं कि उनका शौहर ही उनको ये कहे कि तुम ही मेरी पूरी कायनात की मलिका हो, तुमसे ज़्यादा हसीन, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, तुमसे ज़्यादा अच्छा तो मैंने इस दुनिया में कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि ये मक्खन लगाने का जो फ़न है ना, ये कमाल का है जनाब आतिफ असलम पे। तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई हैं कि उन्होंने कहा अच्छा भाई, सारी दुनिया की खूबसूरत ये है, सादी ये है, सारी खूबसूरत ये है और सारी खूबियाँ इसमें हैं, तो हम लोग फिर किधर गए, हम किस कैटेगरी में आए। तो जनाब आधी दुनिया इस बहस में मसरूफ़ है कि वो आतिफ असलम पे तनकीद कर, और आधी दुनिया जो है वो ताना देने में मसरूफ़ है अपने अपने शौहरों को कि देखो ज़रा कोई सबक सीखो आतिफ असलम से, किस तरह उन्होंने सालगिरह की मुबारक दी है, तुम्हारे मुँह से तो कभी मैंने ऐसे लफ्ज़ फूटते नहीं देखे। तो ये सिलसिला जनाब चलता रहना है ता क़यामत। जिस तरह सास बहू की कभी नहीं बन सकती, इस तरह शौहर और बीवियों का जो झगड़ा है वो भी चलता रहना है, नोक झोंक चलती रहनी है। और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ, और वो है फेसबुक के हवाले से। फेसबुक क्या करने जा रहा है, फेसबुक अपना नाम तब्दील करने जा रहा है, और इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है गैर मुल्की मीडिया ने, और यही उनका दावा है कि फेसबुक अपना नाम बदलने जा रहा है। लेकिन क्यों बदलने जा रहा है, ज़रा वो सुन। दरअसल जो फेसबुक के ऑनर हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने 28 अक्टूबर को ऐलान करना है इस हवाले से, जो कि मैं आपको पहले बता रही हूँ मुबैना तौर पे, ये मेरा नहीं बल्कि एक गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि 28 अक्टूबर को मार्क ज़करबर्ग ये बात बताएंगे। इसकी रीज़न ये है कि कंपनी के मेटावर्स नामी वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है। कौन कर रहा है जी, फेसबुक। यानी अब जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहा है, और 10,000 भर्तियां भी फेसबुक ने करना शुरू कर दी हैं, लेकिन ये भर्तियां तमाम यूरोप से होंगी। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में फेसबुक क्या नई शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि फेसबुक के अंडर और भी इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं कि ये क्या वर्चुअल रियलिटी टाइप की चीज़ है, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जब आएगी तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की तमाम खबरों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।